उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठ गए हैं। इंसाफ की मांग को लेकर गांधी पार्क में धरना दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरीश रावत के धरने में राजनीतिक दलों समेत सामाजिक ट्रेड यूनियन के लोग भी शामिल हुए। पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना 27 दिसंबर दोपहर को 12 बजे तक चलेगा। बड़ी खबर आप इस वक्त की देख रहे हैं। अंकिता हत्याकांड आप सभी के जहन में होगा और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देखिए धरने पर बैठ गए। इंसाफ की मांग की जा रही है और सीधा देखिए आपको गांधी पार्क लिए चलते हैं जहां पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। रवि कैंतुरा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रवि, अंकिता हत्याकांड हर किसी को दरकार है इंसाफ की कि इंसाफ कब तक मिलेगा, और यह धरना प्रदर्शन जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए हैं, क्या कहना है उनका? कब तक यह धरना प्रदर्शन चलेगा? क्या मांगे हैं? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बिल्कुल पूजा, देखिए ये 24 घंटे का धरना प्रदर्शन हरीश रावत का है। हरीश रावत के साथ तमाम जो कांग्रेस के और लोग हैं, जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, वो यहाँ पर जुड़ गए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर गांधी पार्क के बाहर हरीश रावत के साथ तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गांधी पार्क के बाहर जो हरीश रावत का ये धरना और उपवास है, ये 24 घंटे का है, यानी कि आज की 12 बजे से कल की 12 बजे तक। बड़ी बात ये भी है कि हरीश रावत आज पूरी रात भर यहीं पर रहेंगे और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से वो लगातार पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं और आज भी यहाँ पर जो है वो अपनी आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत इस वक्त जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो यहाँ पर और लोग हैं उन्होंने आह्वान भी किया था तमाम ट्रेड यूनियन से कि वो यहाँ पर आएँ और उनके साथ जो है यहाँ पर समर्थन करें। और उनकी जो बात है वो अपनी बात को कहते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। हरीश रावत कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। अलग अलग संगठन इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उन आवाज़ों में हम सब की आवाज़ भी सम्मिलित है। हमारी आवाज़ भी उन आवाज़ों में ही एक आवाज़ है और उसी के लिए धरना है। मेरे धरने का पहला चरण अंकिता के उस संघर्ष को, जो उसने हमारी पहचान को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का न्यौछावर किया है, उसको समर्पित है। दूसरा उन बेटियों को जो गरीब घरों की कमज़ोर वर्ग की बेटियां थी, जो हवस का शिकार हुई हैं अपने लोगों को, उनके हवसियों को जो है सज़ा मिले, उसके कामना को समर्पित है। और दूसरा चरण जो तीसरा चरण है कल धरने का, वो उस बेटी के लिए है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनामिका कहा और जो क्रूरतम बलात्कार और क्रूरतम विभत्सतम हत्या का शिकार हुई है, जिसके माँ बाप रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे और जो है और वहाँ बेटी इस तरीके से गवा करके आए, जिसका क्रूरतम हत्या की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। निर्भया की तरीके से ही विभत्सम क्रूरतम हत्याकांड है, तो उस अनामिका को के उस जीवन संघर्ष को समर्पित। सर, विपक्ष से लेकर सभी सामाजिक संगठन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने एक तरह से खारिज किया है। उन्होंने एसआईटी पर भरोसा जताया है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मेरी नहीं है, मगर जन भावना की मांग है, लोगों की मांग है कि कोर्ट की देख रेख में सीबीआई जांच करे। नार्को टेस्ट को लेकर भी सर अभी तक जो है नार्को टेस्ट नहीं हुआ है, वो भी लंबे समय से मांग की जा रही है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए आरोपियों को। सरकार का दायित्व तो है कि जितने सवाल उठ रहे हैं, शंकाएं उठ रही हैं, जो डर लोगों के मन में है, उसका निवारण करें। ठीक है सर। अच्छा रावत जी, एक सवाल ये है कि जो अभी तक की पूरी जो जांच चल रही है, उस जांच को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और इसलिए मैं अपने अधीनस्थों पर तो जो रहे हैं कभी, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो बहुत समतावान लोग हैं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि उत्तराखंड के सामने एक ज़बरदस्त चुनौती है। ये राज्य निर्माण जैसी ही बड़ी चुनौती है, अस्मिता को बचाने की चुनौती है, अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को बचाने की चुनौती है कि अंकिता के हत्यारों को न केवल फांसी हो, बल्कि वो सब लोगों के सामने नंगे हों जो देह सुख के लिए उत्तराखंड का उपयोग करना चाहते थे, जिसके लिए बंसरा रिजॉर्ट एक उनके लिए आश्रय स्थल बना पड़ा।
हरीश रावत आज रात भी यहीं पर बिताने वाले हैं गांधी पार्क के बाहर, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अब जो भी हो हम तो शायद थोड़ा उस दिन गर्मी थी मौसम में, उस दिन पैदा हुए, लेकिन लाखों भाई बहन ऐसे हैं जो जिस समय बर्फ़ पड़ रही थी उनकी माँ ने जो है गोद में उनको पैदा किया है, तो मैं भी उसी गोद में पैदा हुआ एक बेटा हूँ। तो इसलिए बेटी की अस्मिता और उत्तराखंड की अस्मिता के लिए यदि कुछ भी परिणाम हो मैं भुगतने के लिए तैयार। पूजा, देखिए हरीश रावत का जो धरना और उपवास है 12 बजे से शुरू हुआ है और कल 12 बजे तक रहेगा, यानी कि हरीश रावत आज गांधी पार्क के बाहर यहीं पर रहने वाले हैं और पूरी तरीके से एक मैसेज है कि जो भी अभी तक जो न्याय है वो नहीं मिल पाया है। और एक हरीश रावत ने एक खास बात ये कही है कि जिस तरीके से आगे इस तरीके के जघन्य अपराध उत्तराखंड में ना हो, उसको लेकर अभी से एक सरकार को सोचना होगा। और यहाँ से जो अंकिता जो हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड से कैसा मैसेज जो है प्रदेश में आना चाहिए ताकि आगे कुछ इस तरीके के अपराध करने के बारे में सोचे भी ना। लेकिन हरीश रावत का ये 24 घंटे का जो धरना और उपवास है ये यहाँ पर है। अभी तक जो तमाम जो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो कुछ कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता उनके उपवास में नहीं है, क्योंकि हरीश रावत अपने इस ट्वीट को तकरीबन 3 दिन पहले कर चुके थे कि वो यहाँ पर बैठेंगे और जो भी लोग उनके साथ यहाँ पर आना चाहें वो आ सकते हैं। तो इस समय अगर बात की जाए तो ये उपवास जो है यहाँ पर उपवास और धरना हरीश रावत ने शुरू कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि चाहे हरिद्वार में भी एक मामले को लेकर जिस तरीके से उपवास करते हुए और यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त पर। बहुत धन्यवाद आपका रवि, तमाम जानकारी तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।